अवैध खनन से दुखी संत ने की आत्मदाह की कोशिश। बाबा विजयदास खनन बंद कराने के लिए 551 दिन से कर रहे थे आंदोलन। खनन पर रोक के लिए एक और संत बाबा नारायण दास 33 घंटे बाद टावर से उतरे। खनन मंत्री ने कहा, माइनिंग होल्डर्स को मिली है खनिज विभाग से लीज, एकदम से नहीं हटा सकते। माइनिंग लीज ली है, इसीलिए बाकायदा नियमानुसार माइनिंग कर रहे हैं, रॉयल्टी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको एक साथ बंद तो किया नहीं जा सकता। सरकार कानूनी तरीके से निकालना चाहती है समस्या का स्थायी समाधान। बीजेपी ने कहा, सांठगांठ के कारण नहीं होती है कार्रवाई। खनन पर रोक के बावजूद इस तरीके से जब खनन होता रहा, उसको लेकर एक बड़ा आक्रोश था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ब्रज 84 क्षेत्र में आता है। खनन जारी, लापरवाही भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भरतपुर में धार्मिक महत्व की पहाड़ियों में अवैध खनन के विरोध के आंदोलन पर प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है। करीब 551 दिन से आंदोलन कर रहे संत समाज का धैर्य जवाब दे गया और एक संत ने खुद को आग लगा ली। आनन फानन में जख्मी संत विजयदास को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं खनन पर रोक के लिए एक और संत बाबा नारायण दास 33 घंटे तक टावर से उतरे ही नहीं थे। 33 घंटे बाद वो टावर से उतरे। बीजेपी इस मामले में सरकार पर हमलावर है। सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से खनन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, लेकिन प्रशासन कर क्या रहा था? चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो प्राइम डिबेट का पहला सवाल यह है कि आत्मदाह की कोशिश क्या प्रशासन की लापरवाही? दूसरा सवाल यह है कि पर्यावरण को नुकसान कैसे चल रहा है खनन? और तीसरा सवाल यह कि खनन पर आपत्ति तो स्थायी समाधान कैसे? तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता भदेल जी, बीजेपी विधायक हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संत विजयदास ने जो आग लगाई है और आज वो गंभीर हालत में एसएमएस में भर्ती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अभिषेक जी, इस संदर्भ में जो बात आपने कही है उसमें मेरा कहना यही है कि जिस बात को लेकर ये आंदोलन हो रहा है और जिस तरह की बात वहां से उठ रही है साधु संतों के माध्यम से, उसमें कुछ तकनीकी पेच हैं। जैसे आप बता दूंगा आपको कि ये माइनिंग होल्डर जो होल्डर्स होते हैं, इनको एक 99 साल 51 साल की लीज इनको मिलती है। ये बहुत पुराने सरकारों के जो हैं ये अलॉट किए हुए माइनिंग अलॉटमेंट्स हैं। तो इनमें क्या है कि जिस तरह की बात साधु संत कह रहे हैं, साधु संतों की पहली प्राथमिकता यह है कि वो वैध और अवैध दोनों को ही रोकना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि जिन माइनिंग होल्डर्स को लीज सर मिला हुआ है, जो लीज दे रखी है सरकार ने, उनका तो अवैध कैसे होगा? वो उनको भी रोकना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी भावना को समझा है और सरकार दोनों को रोकना चाहते हैं, यानी अवैध हो रहा है। दोनों को रोकना चाहते हैं यानी अवैध हो रहा है। सवाल ये नहीं है, उन्होंने कहा कि वैध और अवैध सभी को रोकना है, लेकिन सवाल ये है कि जिन माइनिंग होल्डर्स के पास लीज है और सरकार ने उनको लीज अलॉट कर रखी है, 99 साल की लीज अलॉट होती है, उसको सरकार तकनीकी रूप से उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। क्या वहां अवैध खनन नहीं हो रहा? क्योंकि यह अवैध खनन नहीं हो रहा है। अवैध खनन वहां नहीं है जहां पर लीज मनी दे रखी है। अवैध वहां होता है जहां लीज नहीं करके या जितनी लीज दे रखी है उससे ज्यादा खनन होता है। अब ये अवैध वहां होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जिन माइनिंग होल्डर्स को लीज दे रखी है, सरकार उनसे चर्चा कर रही है और इस बारे में हमारे खनिज मंत्री प्रमोद भाया जी ने बयान दिया है कि वो साधु संतों की भावना को देखते हुए उन लीज होल्डर से बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2009 में प्रावधान किया गया था। प्रदीप जी, ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले ही आदेश दिए थे और वहां 500 मीटर की एक बेल्ट बना करके वहां इसको सर्वाधिक सुरक्षित कर दिया गया। वह माइनिंग
को रोक दिया गया है। 500 मीटर का वो बेल्ट जो है वो छोड़ा करके गया। लेकिन सवाल यह कि वो ये कहते हैं, साधु संतों की डिमांड है, वो कहते हैं कि वैध और अवैध दोनों को रोका जाए। उनकी भावना को देखते हुए सरकार इसमें कानूनी रूप से इसका अध्ययन कर रही है और किसी तरह से मिल बैठ करके जो लीज मालिकों को ये लीज दी गई है उनसे चर्चा करके इस बारे में क्या जब संत ये कहते हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, जब उसको टेम्पररी ट्रांसफर किया सकता है, संत ये कहते हैं कि आत्मदाह करेंगे, तब मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ता के लिए भेजा जाता है और मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान नहीं। तो 551 दिन हो गए सर, 551 दिन 551 दिन प्रशासन और सरकार क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हाँ नहीं है, एक बाबा टावर पे चढ़ेंगे और एक बाबा आत्मदाह की कोशिश करेंगे तब हम कुछ करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों के दिए हुए हैं, ये आज के दिए हुए नहीं है। इनको तकनीकी रूप से हम नहीं छेड़ सकते। कानूनी इसमें अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो वो कोर्ट चला जाएगा, अदालत में जाने के बाद मामला और उलझ जाएगा। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि जिन लीज होल्डर्स को हमने वहां माइंस दे रखी है उनको बैठ करके बातचीत करके कि उनके लीज जो प्रभावित है उसको हम दूसरी जगह अलॉटमेंट करके इसको तो 550 दिन में वो स्थिति नहीं बन पाई कि बात हो उसका हल कुछ निकले। 550 दिन में वो स्थिति नहीं बन पाई। आज मुख्यमंत्री ने बैठक की है सर विभाग के अधिकारियों के साथ। अनीता जी उन्होंने ऑथराइज किया और 15 दिन में इस व्यवस्था को ठीक करने का उन्होंने आदेश दिया। तो मैं समझता हूं सरकार इसको प्रायोरिटी अनीता जी 15 दिन में मुख्यमंत्री ने कहा है ठीक हो जाएगा। ठीक है अनीता जी, 551 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे आप भी कहीं नजर नहीं आई ये 551 दिन में। आज जब एक बाबा ने आत्मदाह की कोशिश की है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उस समय अब आप सरकार पे हमलावर हैं। अभिषेक जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो प्रदीप चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं कि ये वैध और अवैध दोनों को रोकने के लिए साधु संतों की मांग है ना, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रदीप जी से, क्या उन्होंने अवैध खनन को रोकवा दिया है क्या पिछले 551 दिनों में? अवैध खनन की बात करें तो अवैध की बात करते हैं। सरकार इस बारे में जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सरकार में आए हैं तब से उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के रिकॉर्ड केस किए हैं भ्रष्टाचार के। जो लोग अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसका एसीबी का रिकॉर्ड हमारी सरकार ने स्थापित किया है। आज वर्तमान सरकार ने प्रदीप जी इससे पहले किसी सरकार ने प्रदीप जी जब आप बोल रहे प्रदीप जी जब आप बोल रहे थे तो अनीता जी सुन रही थी, तो अनीता जी बोल रही, आप भी सुन लीजिए, फिर आपका मौका आएगा जी। एक सेकंड सुन तो लीजिए। मैं अभिषेक जी ये कह रही हूँ कि हम पूरा देश दुनिया जानती है कि ब्रज क्षेत्र धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ब्रज के पहाड़ धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। और जो प्रदीप जी गलत फैक्ट दे रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, 27 जनवरी 2005 को ये ब्रज क्षेत्र का जो कामा का क्षेत्र है, जो 84 क्षेत्र है, उसमें खनन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट का ये निर्णय है, सरकारों का ये निर्णय कि यहाँ खनन नहीं होगा। इसके बावजूद भी आप खनन करा रहे हैं। 551 दिनों से लोग आंदोलन में। और अभिषेक जी ये भी बताती हूँ मैं कि जब वसुंधरा जी वहां गए थे आठ मंदिर, तभी भी ये बात उठी थी और उन्होंने भी ये कहा था कि ये खनन रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं कहा। बीजेपी ने सरकार से तब भी बात की थी, जिला कलेक्टर से बात की थी कि भाई ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि जो विजयदास जी महाराज साहब है, नारायण दास जी महाराज साहब है, क्योंकि वो जन्मदिन में 8 मार्च को आपको भी जन्म हुआ गई थी अनीता जी। ये बयान क्या सिर्फ और सिर्फ सीमित कर देते हैं आपको। आप कितने बार जयपुर में सड़क पे उतरी इस मामले को लेकर के? धरना स्थल पे कितनी बार गई और कितनी बार बड़े नेता वहां सभी इकट्ठा हुए कि हां हम संतों के साथ बैठे हैं, अब सरकार को सुनना पड़ेगा। वहां विजयदास जी और नारायण दास जी महाराज साहब के साथ है। जो भरतपुर के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है, जो हमारे भरतपुर के, चाहे वो एक्स एमएलए रहा हो, चाहे एक्स मिनिस्टर रहा हो, वो सब आद्र मंदिर परिसर में जितने भी महाराजा इस मुद्दे पर उनके साथ हैं और उनके साथ आंदोलन में सम्मिलित रहे हैं। ठीक है। अब मिथिलेश जी एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। है ना, ये सरकार की मुद्दों को लटकाए जाने की जो प्रवृत्ति है,
वो मुद्दों को लटकाए रहने की प्रवृत्ति का ही नतीजा है आज का ये घटनाक्रम। देखिए, नहीं तो ये घटनाक्रम नहीं होता। ठीक है मिथिलेश जी, अब मैंने प्रदीप जी से पूछा कि बाबा ने जो आत्मदाह की कोशिश की है, आज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिम्मेदार कौन? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अनीता जी ने कहा कि हमारे वहां लोकल जो नेता हैं वो वहां बैठे हैं। कितने प्रदर्शन, कितने धरने दिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने, अब इसका जवाब स्पष्ट तौर पे नहीं आ पाया। क्या लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश होती है? देखिए अभिषेक जी, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिस धरा पर, जिस ब्रज 84 की परिक्रमा है जो पावन है, कहा जाता कि अगर संत जले तो धरती हिले, ऐसी जो हमारी वैदिक मान्यता है, सनातन मान्यता, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, इससे ऊपर उठकर सोचने की बात है। और दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में अवैध खनन के लिए जितने जिम्मेदार अशोक गहलोत है उतने ही वसुंधरा राजे हैं। हालात यह है कि इन दोनों के कार्यकाल में आप उठा के देख लीजिए, पुलिस और पॉलिटिशियन और माफिया तीनों के गठजोड़ की वजह से अवैध खनन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में कहा था राजेंद्र राठौड़ जी को कि राजस्थान में जब आपका कार्यकाल था तो हर महीने 5 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाते थे? आप अच्छी तरह जानते हो, आप ज्यादा नजदीक थे। आज 41 महीने से वो 5 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? कोई जवाब देगा? कोई नहीं देगा। राजस्थान में पिछले आज ये आंकड़े छपे हैं कि 41 जो वन्यकर्मी हैं उन पर हमले हुए हैं माफियाओं के द्वारा। और राजस्थान का दुर्भाग्य देखिए, वसुंधरा जी के कार्यकाल में तो एक सरपंच की हत्या तक हो गई थी। भरतपुर, जो भरत सिंह कुंदनपुर है, वो बार बार लेटर लिख रहे हैं कि चौथका बरवाड़ा और जो झोपड़ा है उसमें सरकारी अफसर, पुलिस अधिकारी सब मिलकर बजरी का खनन कर रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का जो मुद्दा है ये दोनों पार्टियों से मिला हुआ है। मैं कहता हूं आज जांच करा लीजिए, जितने भी एमएलए, एक्स एमएलए, पॉलिटिशियन, छुटभैया राजनेता, जिनको भी क्रैशर लगाने के लिए जमीन दी गई है, पत्थर दे निकालने के लिए पर्वत दिया गया, उससे कितना अतिक्रमण हुआ है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 252 करोड़ रुपए की रिकवरी निकलाई थी, आज तक अशोक गहलोत जी ने उसको वसूली नहीं की। उसमें मोरदिया जी जैसे लोग गंगा नहा रहे हैं और वो चुप बैठे हैं। यानी राजस्थान को जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, ऐसे हालात है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में इसी दिनेश एमएन जी ने अशोक सिंघवी जी को पकड़ा, जो खान महाघोटाला हुआ। तो तमाम 2002 में वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत जी के ऊपर आरोप लगाए कि साहब इनकी वो सरकार ने अवैध खनन कराती है। तो मिथिलेश जी, क्या प्रशासन और सरकार सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक के तौर पे रहती है? 551 दिन, 1, 2, 10 दिन, 20 दिन का ये आंदोलन नहीं है, 551 दिन से ये चीजें चली आ रही हैं। प्रशासन और सरकार क्या इंतजार कर रहे थे कि एक बाबा टावर पे चढ़े, एक बाबा आत्मदाह की कोशिश करे, तब जाके मुद्दा गर्म हो, फिर मुद्दा शांत, काम खत्म? देखिए अभिषेक जी, नेता को नोट और वोट दो चीज से मोहब्बत होती, तीसरी किसी चीज से मोहब्बत नहीं होती। बाकी मुद्दों को हवा देके अपना राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसी कारण हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र वो सर्कस में तब्दील होता जा रहा है और धन की तूती बोलती जा रही है। ये तमाम राजनेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं बैठ के। यहां पर धरातल पर अगर इन्होंने काम किया होता तो ये एक संत को इस तरीके से नहीं जलना पड़ता। हालात ये है कि आज बात कर रहे हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, वही प्रदीप माथुर। देखिए मथुरा के जो पूर्व एमएलए हैं, सोनिया गांधी जी के नजदीक हैं, वही प्रदीप माथुर यहां आए थे। और जब यूपी में चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने यहां फोन किया तो जो कुलदीप राका और आरती डोगरा दोनों ने कहा आप आ जाइए। प्रियंका जी से फोन कराया, पहले टाइम नहीं दिया। और फिर अशोक गहलोत जी ने उनको खाना खिलाया और कहा कि हम अवैध खनन बंद कर देंगे, संतों की बात मान लेंगे। लेकिन अब इसका स्थायी समाधान जरूरी है कि इसका स्थायी समाधान निकले। प्रदीप जी, इसका स्थायी समाधान कैसे निकलेगा और कब निकलेगा? प्रदीप जी। अभिषेक जी, आपको बात समझनी होगी कि इसमें एक कानूनी जो व्यवस्था है उसमें यह है कि जिनको लीज होल्डर्स को जमीन दे रखी है, आप उनके खनन की कार्रवाई को नहीं रोक सकते। उसका दूसरा कारण यह भी है कि सरकार की मुश्किल है, पूरी राजस्थान में वैसे ही रोजगार नहीं है। वहां पर एक खनिज का बहुत बड़ा काम खनन का होता है और उससे रोजगार है। यह सबसे बड़ी स्थिति है कि वहां और कोई साधन नहीं है धंधे पानी के, तो सिर्फ माइनिंग सेक्टर ही ऐसा है जो पूरी। तो प्रदीप जी, ये बातें संतों के साथ बैठ करके उनको समझाइए कि हम अवैध को रोक रहे हैं, वर्तमान वैध के लिए हम ये करेंगे। ये बातें संतों को समझाइए। संतों को समझाने की बात क्या है? संतों का समाज में आदर है, सम्मान है, वो अपनी बात तरीके से कहें सब। लेकिन इस तरह टावर पे चढ़ना, आग लगा लेना, मैं समझता हूं साधु संतों के समाज में, इस संस्कृति में हमने कभी देखा नहीं है। प्रदीप जी, 551 दिन आप समझते हैं? तो मैं समझता हूं
उन्होंने कोई बात कही है, उनकी जो जायज बात है, जो अवैध खनन की बात है उसमें सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं प्रदीप जी, 551 दिन आप समझते हैं, 551 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं। आज उनकी हताशा, आज उनकी हताशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने हताश होंगे। कोई अपने शरीर पे, सर हमारे शरीर पे एक तीली अगर लग जाती है तो कितना जलन होता है। उनकी हताशा आप समझ सकते हैं कि वो कितने हताश होंगे, तब जाकर की बात है अभिषेक जी। लेकिन कानूनी प्रावधान में आप इस तरह की बात करने से उसका समाधान निकलने वाला नहीं है। सरकार दोनों पक्षों से बात करके, लीज होल्डर्स के पास कानूनी अधिकार है, वो अगर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या आप नीति में बदलाव करते हैं तो वो अदालत में चले जाएंगे। अदालत में जाने से ना समाधान होगा, न किसी का भला होगा। तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि सभी उन माइनिंग के जो ठीक है प्रदीप, इसका समाधान कैसे निकलेगा? और ये बात सियासत से ऊपर उठकर कानूनी तौर पर नहीं हो सकती और सरकार इसमें, ठीक है प्रदीप जी, लीज लाइसेंस है उनके खिलाफ प्रदीप जी अब एक सेकंड सर, हाँ अवैध खनन की बात है उसमें सरकार कार्रवाई करती है। और पिछले 17 तारीख प्रदीप जी ठीक है सर, अब एक सेकंड प्रदीप जी बात कर रहे हैं। प्रदीप जी एक सेकंड, हमारे प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस हद पर है कि नहीं, पहले आप ये फैसला दीजिए जो फैसला बिना किसी कानूनी व्यवस्था के नहीं हो सकता। प्रदीप जी एक सेकंड अब सुन तो लीजिए, हमें माइंड शेयर होल्डर्स को भी और उनकी बात को भी ध्यान रखते हुए, अवैध की बात है तो अवैध के लिए सरकार अवैध खनन नहीं आने देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक करके इसका फैसला किया और कर्मचारियों और अधिकारियों को पाबंद किया। हम बात ही नहीं करेंगे, हम समाधान ही नहीं निकालेंगे, हम अवैध खनन ही नहीं रोकेंगे। 551 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। क्या सरकार को ये चाहिए कि वो 551 दिन के आंदोलन को और लंबा खींचते जाए? आप बहुत अनीता जी, तो फिर बीजेपी भी कर क्या राजनीति करेंगे? बीजेपी आप साधु संतों के थ्रू राजनीति करेंगे, ये आपका स्वभाव बन गया है। आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये राजनीतिक जो काम होना चाहिए था उसको धार्मिक संतों को आप शामिल करके उनको आगे करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें निंदा करनी चाहिए आपके ऐसे प्रयासों पर। क्या ये पहाड़ आप बना सकते हैं क्या? जिन पहाड़ों को आप अवैध खनन से समाप्त कर रहे हैं, आप तो एयर कंडीशन में बैठिए, आपको जनता के साथ मतलब नहीं है। आप साधु संतों को आगे कर दीजिए ताकि वो धार्मिक उन्माद फैला करके विषयों को बिगाड़ने का प्रयास करें, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करें। ये आप लोगों की नीति है और हम इस बात को समझते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी इन व्यवहारों को समझते हुए जो उचित समाधान होगा पक्षों से माइनिंग होल्डर से मिलकर के कर देंगे। ये आपको जानकारी है कि नहीं है? कितने लोग सरकार में बैठे हुए अवैध खनन कर रहे हैं? अनीता जी, तो फिर बीजेपी कर क्या रही है? अनीता जी, फिर बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है? इस मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं उतर रही है? देखिए, सरकार के खिलाफ बीजेपी हमेशा से ही सड़कों पर उतरती आई है, हर मुद्दे को लेकर के उतरती आई है। जरूरी नहीं है कि ये इस मुद्दे को लेकर के उतरी है कि ये नहीं उतरी है, लेकिन सरकार जितने भी सरकार लेकिन एक संत ने आत्मदाह की कोशिश की तो फिर उस मुद्दे पे आप हमला करना शुरू। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है, ठीक और है, उतरती रहेगी। ठीक है मिथिलेश जी, इसका स्थायी समाधान कैसे निकलेगा? इच्छा शक्ति की कमी लगती है आपको? इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। देखिए अभिषेक जी, जहां धार्मिक आस्था का मुद्दा है, जहां आप सरकार में आपको एयरपोर्ट बनाना, आप जमीन अवाप्त कर सकते हैं, तो आप अवैध खनन की या वैध खनन की लीज कैंसिल नहीं कर सकते। वो आस्था का मामला है और आस्था से बढ़कर हिंदुस्तान सनातनी देश है। इसको आप छेड़ोगे, इसकी सनातनी से छेड़छाड़ करोगे तो कांग्रेस रसातल में जा रही है और चली जाएगी। आप जो बोल रहे हो ये तमाम चीजें, ये कांग्रेस के खुद के कार्यकलाप ये जाहिर करते हैं कि उनको मान्यताओं से कोई सरोकार नहीं है और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस सिमटती जा रही है। जब तक कांग्रेस धरातल पर उतरकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगी कि बहुसंख्यकों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है कि जो आदि बद्री वन है, वहां कहते हैं कि बद्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं, कनकांचल है, वहां संत कहते हैं, तमाम राधे राधे कहते हैं, और आपको वोटों की जरूरत थी तो प्रियंका गांधी ने फोन किया, जब क्यों बंद किया आपने? आज कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र भी तो सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी का फोन करते आरती डोगरा भाग रही है, कुलदीप रांका भाग रहा है, उसको प्रदीप माथुर जी को ले जा रहे हैं, घर पे खाना खिला रहे हैं, अवैध खनन बंद करा रहे हैं, वैध खनन बंद करा रहे हैं। आपको लग रहा था 2-4 सीटें जीत जाएंगे राधे राधे की आस में, लेकिन आप यूपी में नहीं जीत पाए, तो अब वापिस आप अपने पुराने डर्रे पे आ गए।
तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल पब्लिक को आप निखिलेश जी, मूर्ख पब्लिक बनाने है, की सब जानती है, और इसका स्थायी समाधान कैसे निकलेगा ये सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा, और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें भी मिल बैठ करके बात करनी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।